हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अर्ली स्टडी 2.0। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 7 के हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 3 में जो पोएम दिया गया है द शेड, इस पूरे पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश, उसका पूरा का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो जाकर भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड, गाय का शेड। टूल का मतलब होता है औजार, औजारों का शेड, या फिर वुड शेड यानी कि लकड़ियों का शेड इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। उदाहरण के लिए जो शेड होता है वो एक छोटा सा कमरा होता है जो कि मेन हाउस से यानी कि मुख्य घर से थोड़ी दूरी पर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स etc। और वो कमरा किस लिए बनाया जाता है? वो कमरा इसलिए बनाया जाता है ताकि कुछ अननेसेसरी चीज़ों को स्टोर करने के लिए या फिर पशुओं, औजारों या फिर सवारियों को रखने के लिए वो छोटा सा कमरा बनाया जाता है। आस्क योर पार्टनर इफ शी और ही हैज़ एवर सीन अ शेड। आप अपने पार्टनर या दोस्त से पूछिए कि क्या उन्होंने कभी भी कोई ऐसा शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और यदि उन्होंने देखा है तो उनसे कहें कि वो इसे पूरे क्लास में इसका वर्णन करें। चलिए अब जहाँ से पोएम शुरू है उसे हम पढ़ते हैं। देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे बगीचे के अंतिम छोर पर एक शेड बना हुआ है। विथ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। स्पाइडर्स वेब का मतलब होता है मकड़ी की जाल और हैंगिंग का मतलब होता है लटक रहे हैं। तो उस मकड़ी की जालें बिल्कुल दरवाजे तक लटक रही हैं। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रेक इन द विंड। हिंग का मतलब होता है दरवाजे का कब्जा, कुछ इस तरीके का होता है। कहा जा रहा है इसके दरवाजे के कब्जों में जंग लग गई है और जब जब हवा चलती है तो हवा चलने से इसमें क्रिक टाइप की अजीब सी आवाज़ आती है। क्रिक का मतलब होता है चरमराहट की आवाज़, तो चरमराहट की आवाज़ आती है। रस्टी का मतलब होता है जंग लगा हुआ। When I am in the bed, I lie and I listen। मैं जब बिस्तर में होता हूँ तो लेट कर इस आवाज़ को सुनता हूँ। I will open the door one day। मैं एक दिन इस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। आगे बढ़ते हैं। There's a dusty old window around the side। शेड के एक किनारे पर, डस्टी का मतलब होता है धूल से भरी हुई, तो शेड के एक किनारे पर धूल से भरी हुई एक पुरानी खिड़की है। विथ 3 cracked panes ऑफ ग्लास। पेन का मतलब होता है शीशा। एक पुरानी सी खिड़की है, उसके 3 शीशे बिल्कुल क्रैक हो गए हैं। आई ऑफन थिंक देयर्स समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। और मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ या फिर मुझे ऐसा हमेशा ही लगता है कि जैसे कोई मेरी तरफ घूर रहा है। आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। पीप का मतलब होता है झांकना। लेखक है वो कहते हैं मैं एक दिन उस खिड़की में ज़रूर झांकूंगा। माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड। घोस्ट का मतलब होता है भूत। मेरे भाई कहते हैं कि उस शेड में भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स। फ्लोरबोर्ड्स का मतलब होता है फर्श बनाने वाली चीज़ें और रॉटन का मतलब होता है सड़ी हुई। मेरे भाई कहते हैं कि जो घोस्ट है वो हाइड है, छिपा हुआ है। कहाँ? सड़ी गली फ्लोरबोर्ड्स यानी कि फर्श बनाने वाली चीज़ों सामानों के नीचे वो भूत छिपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सीट फुट इनसाइड। डेयर का मतलब होता है डर। और यदि मैं कभी भी उस शेड के अंदर पैर रखने की हिम्मत करता हूँ, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। चॉप का मतलब होता है काटना। तो जैसे ही मैं हिम्मत करता हूँ अंदर पैर रखने की तो वह जो घोस्ट है वो कूद कर बाहर आ जाएगा और मेरे सिर को काट देगा। बट आई विल टेक अ पिक वन डे। लेकिन एक दिन मैं ज़रूर उस कमरे में झाँक कर आऊँगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट। मैं जानता हूँ कि वहाँ सचमुच में कोई भी भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। डेन का मतलब होता है गुप्त जगह या फिर गुफा।
तो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे कोई भी भूत नहीं है और मेरा जो भाई है वो झूठ बोलते हैं ताकि वे उस शेड को अपनी गुप्त जगह बना कर रख सके। देयर इज़ नॉट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और वहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे घूरता हो या फिर अजीब तरीके की आवाज़ें निकालता हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेव, और जो मकड़ी अपने जो जाल बनाकर वहाँ पे रखी थी वो भी अपनी जाल से बहुत दूर चली गई है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू द शेड वन डे सून, मुझे नहीं पता कि कब, लेकिन मैं जल्द ही उस शेड में ज़रूर जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। तो ये पूरा जो पोएम है इसके पोएट है फ्रैंक फ्लाइन, ये आपको नाम याद होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। वीडियो अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।